एक ही साथ उनको फाइन भी किया। और 103 का एक जो BNS एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया, एक ही साथ में फाइन भी किया। हिंदी में बोल रहा है जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शियालदह 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का म्याद सुनाया वो सजा का म्याद दिया। BNS का जो 64 है 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबोजीवन अर्थात जाबोजीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने रहेगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया। और 103 का एक जो BNS एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया, एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर शियालदह कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था CBI का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके अमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के BNS एक्ट के बारे में उनका जाबोजीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया। बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि इस जजमेंट से कोई भी खुश नहीं होगा। आई डोंट थिंक CBI विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी, दे विल गो फॉर हायर कोर्ट्स। बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की शायद वही CBI के सामने पेश की गई और उस जांच में जो कमी थी उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया, तो वो भी एक इनसेंसिटिविटी है जुडिशरी की। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे और पुलिस ने जो भी चीज़ें CBI को पेश की होंगी, क्योंकि जो शुरू में था वो ही पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। सीन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, जो क्राइम सीन था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, वहाँ काफ़ी कुछ तो मिला ही नहीं था CBI को, उससे पहले सफाई हो चुकी थी, धो दिया गया था। तो पूरी एक सरकार जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार है वो इसमें कुछ लोगों को बचाना चाहती थी और वही हुआ। उन्होंने वो प्रूफ ही नहीं दिए जिसके कारण CBI कोर्ट में प्रॉपरली रख पाती। बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि इस जजमेंट से कोई भी खुश नहीं होगा। आई डोंट थिंक CBI विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी, दे विल गो फॉर हायर कोर्ट्स। मैं तो CBI से भी यही मांग करती हूँ कि आप हाई कोर्ट की डिमांड कीजिए, हायर कोर्ट्स में जाना चाहिए और ये इसमें डेथ पेनल्टी के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। Failure of our laws to bring justice, particularly in cases of crimes against women, rape and murder of women. But who, along with Sanjay Rai, how is it possible that in a public hospital a girl is raped and murdered and nobody knows about it? Just at this time, a Kerala court has sentenced a girl to death because they say she is proved to have poisoned her boyfriend. So what does this show? Rarest of rare cases is being proved to be such an arbitrary, subjective decision. And it shows the failure of our laws to bring justice, particularly in cases of crimes against women, rape
and murder of women, because there's such different standards which are being applied. That is one aspect. The other aspect is, in this entire case, there has been a destruction of evidence. There are so many unanswered fundamental questions. Everybody knows, yes, Sanjay Rai is guilty. But who, along with Sanjay Rai? How is it possible that in a public hospital, a girl is raped and murdered and nobody knows about it? How is it possible? Which is the nexus? How is it that the state government has defended the heads of the administration, including the principal? So these unanswered questions remain, and therefore I believe in the RG Kaur case, at every phase, at every stage, we are seeing injustice, the main culprit being, or the main accountability must be with the state government and the way that it has. देखिए, सबसे बड़ी चिंता हमारे देश में इस बात की है और होती है, लोग करते हैं, कहते हैं इस बात को, आप लोग भी इस बात का उल्लेख करते हैं मीडिया में कि बहुत दुखद घटनाएं घटती हैं और उस पर फिर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, अदालत कब अपना निर्णय सुनाएगी, इस पर लोग बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ धरे कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और बड़ी निराशा चारों तरफ फैलती है। इतनी तीव्र गति के साथ इसमें पूरी तफ्तीश हुई है, पूरी जांच हुई है, जांच के बाद अदालत में मामला आया है और अदालत ने इतनी जल्दी सब कुछ सुना के अपना फैसला दिया है और एक अच्छा गंभीर फैसला हुआ है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्या इससे ये संदेश जाएगा उन लोगों को जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे अन्याय करते हैं आम लोगों के साथ और मासूम लोगों के साथ, उनको क्या संदेश जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अदालत ने इतनी जल्दी इस पर निर्णय लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें दो राय नहीं है, चाहे स्कूल हो, शिक्षा की कोई और संस्थान हो, चाहे खुला बाजार हो, चाहे अस्पताल हो, जहां जहां पर सरकार अध्ययन करके ये इस उपाय पर पहुंचती है कि महिलाओं को उस क्षेत्र में या उस स्थान पर सुरक्षा की आवश्यकता ज्यादा है, वहां पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल करें, सही उपयोग करें तो हम पूरी सुरक्षा का प्रबंध बहुत अच्छा कर सकते हैं। बार बार हम चूक जाते हैं, इस देश में चूक हो जाती है, ये बहुत दुख का विषय है। आज सामूहिक रूप से सब लोगों को मिलकर, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, कोई किसी संगठन से जुड़ा हो, आज सबको आपस में बैठकर एक बात तय करनी है कि जहां महिलाओं का मामला आता है, बालिकाओं का मामला आता है, उसमें हम सब एक ही राय के हैं, एक ही मत के हैं और इसके लिए हमको प्रेरणा इस कोर्ट के फैसले से होनी चाहिए।